हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चाइनीज ड्रामा गर्लफ्रेंड के एपिसोड 10 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। फीमो मीटिंग में सबको बताता है कि उसने ब्लू स्काई गैलेक्सी प्रोजेक्ट को रजिस्टर करवा लिया है और याहुआ इस मूवी के लिए 100% शेड्यूलिंग देगी और वो फर्स्ट वीक का प्रॉफिट नहीं लेगी। ये सुनकर लिनजैंग चौंक जाता है। फीमो कहता है कि ये सब लिनजैंग के कारण ही पॉसिबल हो पाया है क्योंकि उसने स्क्रिप्ट चुरा कर याहुआ को दी जो कि फेक स्क्रिप्ट थी, जिसके कारण फीमो के पास उनके खिलाफ एविडेंस आ गया और इसीलिए वो याहुआ से डील कर पाया है। तो लिनजैंग सफाई देने लगता है तो फीमो उसे नौकरी से निकाल देता है। लिनजैंग की जगह फीमो को नई सेक्रेटरी मिलती है जिसका नाम है मैगी। फीमो उसे कहता है कि उसकी सेक्रेटरी बनने के लिए उसे बातें कम और काम ज़्यादा करना होगा। शाओजिंग फीमो को रोज टीयर्स देती है और कहती है कि शाओनुएन ने इसे रिटर्न कर दिया है। तो फीमो कहता है कि वो जाकर इसे शाओनुएन को वापस दे दे। तो शाओजिंग कहती है कि ये उन दोनों का पर्सनल मैटर है तो उसका इन्वॉल्व होना ठीक नहीं होगा, तो वो खुद ही जाके ऐसा कर दे। ये कह के वो चली जाती है। शाओनुएन शाओकाई को कॉल करके बताती है कि पैसे उसने उसे भेज दिए हैं तो वो लैंडलॉर्ड को दे दे। शाओनुएन फीमो को मिस करने लगती है। युनजो फीमो से मिलने आता है तो फीमो उससे शाओनुएन के बारे में पूछता है। युनजो कहता है कि जब उसे उसके बारे में नहीं पता तो फिर वो कैसे जान सकता है। ये सुनकर फीमो युनजो को जाने को कहता है तो युनजो कहता है कि वो शाओनुएन की बेस्ट फ्रेंड को जानता है। तो फीमो उसे फिर से बैठने को कहता है। युनजो उसे बताता है कि शाओनुएन अपनी फ्रेंड जाई के यहाँ रहती है और ये कह के वो फीमो को लीव मांगता है ताकि वो उसके बारे में और भी पता लगा सके। तो फीमो कहता है कि उसे पता है कि वो पार्टी में किसे देख रहा था और लीव क्यों मांग रहा है। जिस सैलून में याहुआ के सारे एक्टर्स आते हैं युनजो भी वहाँ चला जाता है। जाई वहाँ हेयर कट करवाने आती है तो उसे देखकर युनजो हेयर ड्रेसर से अपने कपड़े उतारने को कहता है वहाँ की मेंबरशिप के बदले, और वो खुद हेयर ड्रेसर बनकर जाई के पास जाता है और कहता है कि वो यहाँ पे भी पार्ट टाइम जॉब करता है। जाई कहती है कि उसे इतनी ज़्यादा पैसों की प्रॉब्लम क्यों है। युनजो जैसे तैसे करके उसके बाल ट्रिम कर देता है और पूछता है कि पार्टी में जो लड़की उसके साथ थी, फीमो की गर्लफ्रेंड, वो उसके साथ सैलून नहीं आई। तो जाई पूछती है कि वो शाओनुएन को लाइक करता है क्या। तो युनजो कहता है कि वो तो इसलिए पूछ रहा है क्योंकि शाओनुएन फीमो की गर्लफ्रेंड है। तो जाई कहती है कि शाओनुएन फीमो की गर्लफ्रेंड नहीं है और कहती है कि फीमो अच्छा इंसान नहीं लगता है, तो वो चाहती है कि शाओनुएन उससे दूर रहे। तो युनजो कहता है कि फीमो जितना बुरा बाहर से दिखता है उतना है नहीं। जाई पूछती है कि क्या वो फीमो को अच्छे से जानता है क्योंकि वो ऐसे बात कर रहा है जैसे कि वो उसे अच्छे से जानता हो। तो युनजो कहने लगता है कि वो तो बस फीमो से कुछ बार मिला है क्योंकि फीमो और ली चेन फ्रेंड्स हैं और वो ली चेन का ड्राइवर है। युनजो कहता है कि कभी कभी इंसान के बारे में जानने के लिए ज़्यादा मुलाकातें ज़रूरी नहीं होती है। तभी युनजो को कैंची लग जाती है तो वो हाथ पीछे करके कहता है कि उसका हेयर कट हो गया है। लिंडा हनहुई को आके बताती है कि शाओनुएन और फीमो का ब्रेकअप हो गया है और वो उसके घर से भी चली गई है। तो हनहुई कहती है कि उसे पता था कि फीमो सिर्फ उसे जेलस करने के लिए शाओनुएन का यूज़ कर रहा था क्योंकि वो उसके यंगर डेज की तरह दिखती है। तो लिंडा कहती है कि हनहुई से ब्रेकअप के बाद फीमो ने किसी को भी डेट नहीं किया है तो ज़रूर उसी का वो वेट कर रहा है अब तक। शाओनुएन पहले की तरह फिर से छोटे छोटे रोल करने लग जाती है। युनजो फीमो को आके बताता है कि जाई ने कहा है कि शाओनुएन किसी को लाइक करती है पर शायद वो इंसान फीमो नहीं है। फीमो को लगता है कि शाओनुएन अभी भी जियांग फैंग को लाइक करती है। युनजो फीमो से कहता है कि अगर शाओनुएन किसी और को लाइक करती है तो वो पीछे हट जाए और उसे भूल जाए। शाओनुएन जाई को बताती है कि वो पूरा दिन बहुत बिजी थी क्योंकि वो छोटे छोटे रोल कर रही थी। तो जाई उससे कहती है कि अब जब वो थिएटर को बचा चुकी है तो वो अब अपने करियर के बारे में क्यों नहीं सोचती है, और कहती है कि शाओनुएन को अब किसी एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए ताकि उसका करियर ग्रो हो सके। तो जाई उससे एजेंसीज के नाम बताने लग जाती है। तो अर्निंग कल्चर का नाम सुनकर शाओनुएन कहती है कि अब वो फीमो के साथ कोई भी मतलब नहीं रखना चाहती है। जाई को लगता है कि शायद शाओनुएन फीमो से नाराज़ है इसीलिए वो ऐसा कह रही है। तो वो शाओनुएन की प्रोफाइल अर्निंग कल्चर के ऑफिशियल मेल पर भेज देती है। शाओजिंग फीमो को आके बताती है कि शाओनुएन ने अपनी प्रोफाइल मेल की है। तो पहले तो फीमो एक्साइटेड होने लग जाता है
फिर वो नॉर्मल होने का नाटक करने लगता है। तो शाओजिन कहती है कि उसे लगता है कि शाओनवैन में एक अच्छी एक्ट्रेसेस होने के गुण हैं। तो फीमो कहता है कि वो ठीक कह रही और कहता है कि वो एस ग्रेड का कॉन्ट्रैक्ट रेडी करे। शाओजिन कहती है कि शाओनवैन अभी सिर्फ स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है, तो एस ग्रेड का कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए सही नहीं होगा। फीमो कहता है कि वो शाओनवैन का ऑडिशन खुद ही जाके लेगा। फीमो शाओनवैन का बाहर वेट करने लगता है। तो फीमो को देखकर शाओनवैन छुपने लगती है। फीमो उसे कहता है कि उससे बात करनी है तो वो अंदर चले। तो वो दोनों अंदर आ जाते हैं। फीमो उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है और फीमो कहता है कि उसने खुद उसे प्रोफाइल भेजी है, तो उसने उसे एक चांस देने का फैसला किया है। तो शाओनवैन कहती है कि उसने कोई भी प्रोफाइल नहीं भेजी है। तो फीमो उसे मेल दिखाता है और कहता है कि ये उसी के मेल से आया हुआ है, तो उसने नहीं भेजा तो किसने भेजा। तो शाओनवैन कहने लगती है कि वो अर्निंग कल्चर में इंटरेस्टेड नहीं है। फीमो उससे उसका कारण पूछता है। तो शाओनवैन कहती है कि वो फीमो के कारण अर्निंग कल्चर के साथ काम नहीं करना चाहती है। तो फीमो कहता है इसका मतलब वो उससे मिलना नहीं चाहती है, इसीलिए उसने रोज टीयर्स जैसी प्रीशियस चीज खुद आकर नहीं लौटाई। तो शाओनवैन कहती है कि अगर वो इतनी ही कीमती थी तो वो खुद आकर क्यों नहीं वापस ले गया। तो फीमो कहता है कि वो वर्क के बीच पर्सनल बातें ना करे। तो शाओनवैन कहती है कि वो एक इमोशनल इंसान है, इसीलिए वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को डिफरेंशिएट नहीं कर सकती है। फीमो पूछता है कि क्या उसे अब पैसों की ज़रूरत नहीं है। तो शाओनवैन कहती है कि पहले उसने पैसे के कारण उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट जरूर साइन किया था, पर उसने अपने काम को पूरे मन से किया था। और शाओनवैन रोज टीयर्स खुद ना लौटाने के लिए सॉरी कहती है और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। So friends, thanks for watching this video. Bye bye and take care of your health.